2000 साल पहले मिथिकल एज में एक इंसान था जिसने यहाँ पे सारे इंसानों को यहाँ पे तबाह कर दिया था और आत्माओं को यहाँ पे जला दिया, यहाँ तक कि गॉड को भी यहाँ पे मार दिया। उसको यहाँ पे ड्यूमन किंग जैसा जाना जाता था और सब लोग यहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे और उसने यहाँ पे इंसान के ऊपर अत्याचार की हद पार कर दी थी। एंड उसका यहाँ पे नाम था ड्यूमन किंग अकेडमी। इस वजह से बनाई गई थी जो कि यहाँ पे ड्यूमन्स के सन थे उन्हें वहाँ पे ट्रेन करा जा सके ताकि वो फ्यूचर में चलकर यहाँ पे ड्यूमन किंग बन सके। और ड्यूमन किंग यहाँ पे 2000 साल पहले ही मर चुका था और उनकी दुनिया में यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इस साल वहाँ पे इन्हीं में ड्यूमन किंग वापस आ सकता है। और अगर इन्हीं की तरह ऐसा हुआ तो यहाँ पे ड्यूमन रेस के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी। और ये सारी बात हम लोग यहाँ पे गिने चुने ड्यूमन के कुछ स्टूडेंट्स है उन्हें वहाँ पे पढ़ते हुए देखते हैं, जो कि उन्हें वहाँ पे एक उल्लू ने आके दिया होता है। और जिसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंड हमें यहाँ पे ड्यूमन किंग अकेडमी दिखाई जाती है जहाँ ईशा नाम की लड़की एंट्रेंस का टेस्ट देने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से टकराने के कारण उसका वहाँ पे होल टिकट नीचे गिर जाता है, जिसे एनोस नाम का लड़का उसे उठाकर वहाँ पे देता है, जिसपे यहाँ पे मीशा उसे थैंक्स बोलती है। तभी एक बुली नाम का लड़का उसे वहाँ पे बुली करने लग जाता है और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि देखो तो यहाँ पे बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए उनके पेरेंट्स भी साथ में आए हैं। लेकिन मीशा और एनोस उसकी यहाँ पे बचकानी बातों में कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बुली एनोस को आवाज लगाता है और बोल रहा होता है मैंने तुमसे यहाँ पे कुछ कहा है क्या, तुम्हें यहाँ पे सुनाई नहीं दिया। जिसपे एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि अरे तुम हम लोगों से यहाँ पे बात कर रहे थे क्या, क्योंकि तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा कम है कि हमें यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला। जिसको सुनने के बाद बुली को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी यहाँ पे डार्क फायर का यूज करके उन दोनों को यहाँ पे स्केलेटन में बदल जाने की धमकी देता है। लेकिन एनोस वहाँ पे फूंक मारकर उस डार्क फ्लेम को बुझा देता है और कह रहा होता है कि तुम हमें यहाँ पे माचिस की तीली से जलाने की कोशिश कर रहे थे क्या। जिसको सुनने के बाद बुली यहाँ पे एनोस के बारे में अनाप शनाप बोलने लग जाता है, जिसके जवाब में यहाँ पे एनोस अपना हिप्नोटाइज का मैजिक यूज करके बुली को यहाँ पे घुटनों के ऊपर बैठाल देता है। और ये चीज देखने के बाद मीशा वहाँ पे काफी ज्यादा शौक में रह जाती है क्योंकि बुली भैया यहाँ पे हमारे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसे यहाँ पे एनोस ने इतनी ज्यादा आसानी से हरा दिया। और इसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर यहाँ पे दो लोगों के बीच में फाइट कराई जा रही होती है, जिसमें कि वहाँ पे जो जीतेगा उन्हीं लोगों को सिर्फ यहाँ पे ड्यूमन किंग अकेडमी में एडमिशन मिलेगा। और किस्मत के साथ यहाँ पे एनोस के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पे बुली को चुना जाता है, जो कि यहाँ पे एक मैजिकल आर्मर और मैजिकल स्वॉर्ड के साथ आता है। और यहीं पे दूसरी तरफ एनोस वहाँ पे बिल्कुल से शांत एंड पावरफुल लोगों की तरह यहाँ पे बिल्कुल खड़ा हुआ था। और यहाँ पे बुली अपनी फैमिली की यहाँ पे बड़ाई करने लग जाता है कि हम यहाँ पे एक रॉयल फैमिली है और हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और अब तुम यहाँ पे हमसे नहीं बचोगे। लेकिन एनोस यहाँ पे उसकी बातों का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है एंड वो यहाँ पे बिल्कुल से फोकस होता है। जिसके बाद बुली यहाँ पे अपनी जलती हुई तलवार से यहाँ पे एनोस के ऊपर हमला करता है। लेकिन एक बार फिर यहाँ पे एनोस सिर्फ अपनी फूकी मार के यहाँ पे तलवार की पूरी आग को बुझा देता है और वहाँ पे बैठे सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा ये सब चीज देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर आगे यहाँ पे एनोस बुली से बोलता है कि चलो मैं तुमको यहाँ पे एक जीतने का मौका देता हूँ, मैं इस जगह से यहाँ पे हिलूंगा भी नहीं और मैं यहाँ पे अपनी एक भी मैजिक का भी यूज नहीं करूंगा और यहाँ तक कि अपनी सांस और शब्दों में भी यहाँ पे ताकत नहीं भरूंगा, फिर भी मैं यहाँ तुमको हरा के फेंक दूंगा। जिसपे कि बुली यहाँ पे बोल रहा होता है तुम तो मेरे आर्मर के ऊपर यहाँ तो अटैक भी नहीं कर सकते हो और तुम्हारा मैजिक तो मेरे आर्मर के ऊपर जरा सी भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और वो जैसे ही ये बोलता है तभी उसको पट्ट से पड़ती है और उसको यहाँ पे अनजान फोर्स एक बहुत ही बड़ा हमला कर देती है उसके ऊपर, जिसके कारण वहाँ पे उसके हर छेद से वहाँ पे खून निकलने लग जाता है। समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ से खून निकलने लग जाता है और वो यहाँ पे पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है और वो यहाँ पे अपने घुटनों में बैठ जाता है। वो यहाँ पे बोल रहा होता है तुमने मेरे साथ यहाँ पे क्या किया, मैं तो यहाँ पे मरने वाला हूँ। जिसके जवाब में यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी यहाँ पे हार्ट बीट सुनाई दे रही है। और दरअसल हमें वहाँ पे पता चलता है कि एनोस सिर्फ अपनी यहाँ पे हार्ट बीट से बुली को यहाँ पे इतना ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और बुली यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे पता है कि तुम अपनी मैजिक पावर से मुझसे यहाँ पे जबरदस्ती मेरी हार मनवाओगे। जिसपे कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि चलो अच्छा मानते हैं, लेकिन अब तुम यहाँ पे अपनी इच्छा से हार मानोगे। जिसपे कि यहाँ पे बुली बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊंगा तो मैं यहाँ पे अपनी हार नहीं मानूंगा। और तभी वहाँ पे एनोस अपनी चुटकी बजाकर उसे वहाँ पे सच में मार देता है और विद इन 3 सेकंड वो बोलता है इग्नल, जिससे कि बुली वहाँ पे वापस से जिंदा हो जाता है। और दरअसल दोस्तों ये यहाँ पे एक तरह का मैजिक है जहाँ पे किसी भी
मरने के 3 सेकंड के अंदर अगर तुम ये मैजिक का यूज कर लोगे तो वो यहाँ पे वापस से जिंदा हो जाएगा। और ये यहाँ पे मरने के 3 सेकंड तक इसलिए यहाँ पे यूज करा जाता है क्योंकि मरने के 3 सेकंड तक आत्मा यहाँ पे शरीर के अंदर ही रहती है। और फिर यहाँ पे वापस जिंदा करने के बाद एनोस यहाँ पे बुली से पूछता है, क्या तुम यहाँ पे अपनी हार मानना चाहोगे कि यहाँ पे फिर से तुम पीटोगे? और सोच लो तुम यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइफ मिलती है। जिसपे कि बुली वहाँ पे जिद में अड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा। और तभी वहाँ पे एनोस उसे लगभग 7 से 8 बार मार कर वापस से जिंदा कर देता है। और साथ ही साथ एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि जो भी इस जादू से यहाँ पे वापस से जिंदा होता है तो उसका यहाँ पे नजरिया चेंज हो जाता है। और तुम्हारा यहाँ पे क्या ख्याल है? और यहाँ पे सरप्राइजिंगली यहाँ पे बुली अपनी हार को मान लेता है। और दोस्तों यहाँ पे ये सब इस वजह से होता है क्योंकि उसने यहाँ पे पहली बार मौत को इतनी ज्यादा करीब से देखी थी और उसने यहाँ पे रियल डर को देखा था, जिसके वजह से उसका यहाँ पे नजरिया पूरी तरह से चेंज हो चुका था। और दोस्तों यहाँ पे एनोस यहाँ पे बिना जबरदस्ती किए उसे यहाँ पे हार मनवा लेता है। और जिसके बाद यहाँ पे मैजिकल असेसमेंट के टेस्ट के दौरान दूसरे प्लेयर के यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट होते हैं। वहीं पे मीशा का स्कोर यहाँ पे 1 लाख पॉइंट के ऊपर था और एनोस का तो फिर तुम लोग यहाँ पे पूछो ही मत। और जब यहाँ पे एनोस की बारी आती है तो वो यहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल ही टूट जाता है। और इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में भी यहाँ पे मीशा और एनोस काफी ज्यादा आसानी से पास कर लेते हैं। और अब सारे टेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाने के बाद मीशा और एनोस यहाँ पे एकेडमी के बाहर मिलते हैं और एनोस यहाँ पे मीशा को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मीशा को देखकर उसकी मॉम यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। जिसके बाद एनोस यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उसे यहाँ पे अपने घर में ले जाता है। और वहाँ पे जैसे ही वो घर के अंदर इंटर होता है और तभी एनोस की मॉम वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पूछती है, जिसपे एनोस वहाँ पे बता रहा होता है कि वो यहाँ पे पास हो चुका है। और ये सुनने के बाद उसकी मॉम वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कह रही होती हैं कि जन्म होने के 1 महीने बाद ही तुमने यहाँ पे ड्यूमन किंग एकेडमी में एडमिशन भी ले लिया। और जिसे सुनने के बाद हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि एनोस यहाँ पे सिर्फ 1 ही महीने का है, लेकिन समहाउ उसकी ग्रोथ यहाँ पे बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा तेज हो रही थी। और अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में तो हमें यहाँ पे आगे ही पता चलेगा। और इसके बाद एनोस यहाँ पे अपनी मॉम को मीशा से मिलवाता है, जिसको देखने के बाद एनोस की मॉम यहाँ पे बोल रही होती हैं, अरे वाह बेटा, तुम तो अभी यहाँ पे सिर्फ 1 ही महीने के हो और तुमने यहाँ पे अभी से अपनी वाइफ को लेकर चले आए। तो वहीं पे एनोस के डैड तो यहाँ पे उसकी मॉम से भी 1 कदम आगे निकलते हैं, जो यहाँ पे मीशा के बारे में जानकर बोलते हैं कि ये हुई ना यहाँ पे मर्दों वाली बात। और मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये कैसे के माँ बाप हैं। और इसके बाद सब लोग यहाँ पे डिनर करने लग जाते हैं और इसके बाद एनोस की मॉम यहाँ पे एकदम से सीरियस होकर यहाँ पे टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरह उससे पूछती हैं कि तुम्हें मेरे बेटे के अंदर ऐसा क्या पसंद आया। जिस पर कि यहाँ पे मीशा बोलती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ यहाँ पे काफी अच्छा बर्ताव किया। जिसको सुनने के बाद उसकी मॉम यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि मेरा लाडला बेटा तो है इतना अच्छा। जिस पर कि वो यहाँ पे पूछ रही होती हैं कि तुम दोनों में से सबसे पहले यहाँ पे किसने बात शुरू करी थी। जिसपे कि एनोस बोल रहा होता है कि वो मैं था और मैंने यहाँ पे ड्यूमन किंग एकेडमी के बाहर वहाँ पे उसे सबसे पहले अप्रोच किया था। और अब डिनर फिनिश होने के बाद एनोस वहाँ पे मीशा को उसके घर में छोड़ने के लिए जा रहा होता है। और बात करते करते यहाँ पे एनोस मीशा से उसके मॉम डैड के बारे में भी पूछता है। मीशा उसमें बोलती है कि वो मेरे साथ यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं और वो मेरी बहन के साथ यहाँ पे ज्यादा रहते हैं और मेरी बहन के साथ मेरी यहाँ पे ज्यादा पटरी नहीं खाती है। और तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और एनोस उस पे बोल रहा होता है कि हाँ थोड़ा सा। और मीशा उस पे बोल रही होती है कि तुम्हारा दिल यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसपे एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है किसका? मेरा। और लोग तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये दुनिया काफी ज्यादा अच्छी होती अगर मैं इस दुनिया में यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता तो। और मुझे तो सब लोग यहाँ पे ड्यूमन और डेविल के नाम से बुलाते हैं। और ये सब सुनने के बाद मीशा यहाँ पे एनोस से बोलती है कि तुम यहाँ पे नीचे झुको और उसके सर पर यहाँ पे हाथ फेर कर बोल रही होती है कि सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जिसको सुनने के बाद एनोस को यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि आज से तुम मेरी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड हो। और ये सुनने के बाद मीशा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वो लोग यहाँ पे आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे कोई यहाँ पे क्रिएशन मैजिक का यूज करके वहाँ पे पूरी जगह को स्टेडियम में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसा करने वाला वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे बुली का भाई बिग बुली होता है। तभी बुली वहाँ पर आकर एनोस से बोलता है कि अब मेरा यहाँ पे बड़ा भाई आ चुका है और वो तुमसे यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी उसका भाई बिग बुली उसे पकड़ के बहुत ही बड़ा करंट मार देता है, क्योंकि रॉयल फैमिली में यहाँ पे छोटे मोटे आदमी से हारना एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती का काम होता है। और इसके बाद बिग बुली यहाँ पे अपने साथियों के साथ एनोस के ऊपर पावरफुल अटैक करने की तैयारी करने लग जाता है। लेकिन उससे पहले ही एनोस यहाँ पे
अपनी आंखों का यूज करके एक मैजिकल स्पेल को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पे बिग बुली के साथी और बिग बुली यहाँ पे अपने मैजिक के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे और वो मैजिक उनके हाथों में ही यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और अब ये सब देखने के बाद यहाँ पे बिग बुली को समझ जाना चाहिए था कि एनोस उससे यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे बहुत ही बड़ा होशियार मानता था और वो बोलता है तुम यहीं पे रुको, मैं अपने यहाँ पे पूर्वजों द्वारा दिए गए हुए मैजिक को यहाँ पे तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा। और वो यहाँ पे ऑर्बिडन मैजिक नाम का एक फॉरबिडन मैजिक यूज करके और एनोस और मीशा के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है। लेकिन जब यहाँ पे मैजिक का असर खत्म होता है तो यहाँ पे बिग बुली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे एनोस और मीशा को एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है। और इसका कारण बताते हुए यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है, अबे बुड़बक कहीं के, ये मैजिक तो मैंने ही क्रिएट करा था, तो ये मेरे को यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और जिसके बाद एनोस यहाँ पे बुली को एक ज़ॉम्बी के रूप में वापस से जिंदा कर देता है और जिंदा होते ही बुली यहाँ पे बिग बुली के ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुमने मुझको यहाँ पे क्यों मारा, तुम हमका यहाँ पे मरबो, शैतान के राजा को मरबो, रुक तोरो ऐसी के तैसी में यहाँ पे करबो। और दोस्तों यहाँ पे बुली को इतना ज्यादा गुस्सा इस वजह से आ रहा था कि उसके भाई ने यहाँ पे ईगो में आके उसको जान से मार डाला था कि रॉयल फैमिली वाले यहाँ पे कभी हार नहीं सकते थे, यहाँ पे उसको अपने भाई को भी तो देखना चाहिए था। और अब यहाँ पे बिग बुली उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी के रूप में यहाँ पे बुली अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था और इसीलिए वो उसके हमले को यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से रोक लेता है। और आगे यहाँ पे एनोस बिग बुली से बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और तुम उसके साथ यहाँ पे मिल जाओ और तुम दोनों यहाँ पे मुझसे आसानी से लड़ लोगे। लेकिन बिग बुली वहाँ पे मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पे ज़ॉम्बी बुली के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था, जिसपे कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि यही तो वो टाइम होता है जहाँ पे हमें अपनों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जब वो यहाँ पे सफर कर रहे हो और बुरी तरह से हर्ट हो चुके हो और तुम उसके यहाँ पे बड़े भाई हो और तुम उसका नाम यहाँ पे प्यार से लोगे तो वो तुम्हारी बात यहाँ पे जरूर से सुनेगा। लेकिन बिग बुली उसकी यहाँ पे एक भी नहीं सुनता है क्योंकि उसको उसके ऊपर यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। और जब बुली उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो यहाँ पे बिग बुली उसका नाम ले लेता है, लेकिन उससे वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और इस धमाके के कारण अब यहाँ पे दोनों भाई पत्थर में बदल चुके थे। और ये देखने के बाद एनोस बोल रहा होता है कि इंसानी रिश्ते यहाँ पे काफी ज्यादा बनावटी होते चले जा रहे हैं और ये अपने भाई को यहाँ पे प्यार से बुला ही नहीं पाया और मर गया यहाँ पे। जिसके बाद एनोस यहाँ पे दोनों भाइयों को फिर से जिंदा कर देता है और जाते जाते उन लोगों को यहाँ पे बता रहा होता है कि वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि उन लोगों का यहाँ पे पूर्वज 2000 साल पहले का ड्यूमन किंग है, जिसने इस टाइम पे यहाँ पे वापस से रिकार्नेशन लिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि 2000 साल पहले ही हमारा यहाँ पे ड्यूमन किंग इंसानी एक हीरो से बात कर रहा होता है जिसका नाम यहाँ पे कैनन होता है, जहाँ पे हमारा ड्यूमन किंग यहाँ पे बोल रहा होता है ड्यूमंस और ह्यूमन के बीच में यहाँ पे पीस लाने के लिए। और दरअसल यहाँ पे एनोस के मुताबिक वो अपनी लाइफ को यहाँ पे एक मैजिकल एनर्जी में क्रिएट करे तो वो दोनों यहाँ पे ह्यूमंस और ड्यूमन वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आने वाले 2000 साल तक ह्यूमंस और ड्यूमंस के बीच में कोई भी फाइट नहीं होगी। जिसे सुनकर यहाँ पे कानून बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एनोस अपनी ही सैक्रिफाइस करने की बात कर रहा है और वो यहाँ पे इस दुनिया में पीस भी लाना चाहता है और इस काम में वहाँ पे कैनॉन भी उसका साथ देता है। और जिसके बाद एनॉन अपनी यहाँ पे पावर का यूज करके एक मैजिकल क्रिस्टल को क्रिएट करता है और जिसे वहाँ पे कैनॉन अपनी स्वॉर्ड से तोड़ देता है और उसके शरीर के आर पर अपनी स्वॉर्ड को कर देता है, जिसके कारण वो यहाँ पे एनॉन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके चलते यहाँ पे ह्यूमन और ड्यूमन वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर खड़ा हो जाता है और इनसे इन दोनों की यहाँ पे फाइट खत्म हो जाती है। और यहाँ पे मरते मरते साथ ही में एनोस और कानून यहाँ पे आपस में वादा करते हैं कि जैसे ही वहाँ पे वो लोग 2000 साल के बाद आएंगे तो वो दोनों यहाँ पे दोस्त बनकर पैदा होंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे 2000 साल आगे यहाँ पे एनोस का रीबर्थ दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद उसके पेरेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पे एनोस का नाम रखने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे एनोस अपने मुंह से उन लोगों को अपना नाम बताता है और जिसे सुनने के बाद उनके पेरेंट्स के तो यहाँ पे होश ही के होश उड़े रह जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा अभी से ऐसे बोल कैसे सकता है, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं हुआ। और फिर इसके बाद हम लोग सीन प्रेजेंट की देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि एनोस और मीशा को यहाँ पे ड्यूमन किंग एकेडमी में एडमिशन मिल चुका है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ पे एनोस ने यहाँ पे टॉप किया है और उतने में ही मीशा से एनोस को एक चौंका देने वाली यहाँ पे बात पता चलती है कि यहाँ के लोग यहाँ पे पिछले 2000 सालों से किसी और शख्स को यहाँ पे ड्यूमन किंग मानते चले आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे किसी को ये पता ही नहीं है कि एनोस नाम का यहाँ पे कोई ड्यूमन किंग भी पहले था,
जिसके बाद एनोस यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि जरूर यहाँ पे उसके मरने के बाद किसी ने यहाँ पे एक फेक ड्यूमन किंग को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था और उसी के कारण यहाँ पे ये सब हो रहा है। और इसके बाद टीचर यहाँ पे क्लास में आने के बाद सभी बच्चों को यहाँ पे बता रही होती है कि यहाँ पे हमारी क्लास को 3 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा और हर एक ग्रुप का यहाँ पे एक लीडर भी होगा जिसको यहाँ पे एक मैजिक सर्कल को क्रिएट करके दिखाना होगा और जो इस मैजिक सर्कल को यहाँ पे क्रिएट करेगा वही यहाँ पे एक लीडर चुना जाएगा। और जिसके बाद लीडर बनने के लिए एनोस यहाँ पे अपना हाथ खड़ा करता है और उसकी टीचर यहाँ पे उसे मना कर देती है, बेवकूफ कहीं की, क्योंकि वो यहाँ पे बता रही होती है कि एनोस का खून यहाँ पे मिलावट वाला है और इसीलिए वो यहाँ पे ड्यूमन किंग भी बनने के लिए मिसफिट है। और अब ये मिसफिट यहाँ पे कैसे ड्यूमन किंग बनेगा वो तो हमें आगे ही चलकर पता चल जाएगा। और क्योंकि उसका खून यहाँ पे मिलावट वाला है तो इसी वजह से वो यहाँ पे लीडर भी नहीं बन सकता है। लेकिन एनोस यहाँ पे टीचर को एक मैजिक सर्कल क्रिएट करने के लिए चैलेंज कर देता है और वो उसे यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से एक सर्कल क्रिएट करके दिखा देता है। और वो यहीं पे नहीं रुकता है बल्कि यहाँ पे जो सालों से लोग एक मैजिक सर्कल को क्रिएट करने की कोशिश करते आ रहे थे उसे भी वो वहाँ पे एक गलत ठहरा देता है और वो उसके अंदर भी यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस करने लग जाता है जिसे देखकर टीचर भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ड्यूमन किंग के फैमिली के बनाए हुए सर्कल को यहाँ पे चेंज करना कोई आम बात नहीं होती है वहाँ पे। और बाकी ये सब देखने के बाद टीचर को उसे वहाँ पे इम्प्रेस तो होना ही था और वो वहाँ पे उसे फटाफट से एक लीडर को घोषित कर देती है। और इसके बाद टीचर सभी लीडर को यहाँ पे अपना अपना ग्रुप बनाने के लिए बोलती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों लीडर्स में से एक लीडर यहाँ पे शासा नाम की एक लड़की होती है जो कि रियलिटी में यहाँ पे मीशा की बड़ी बहन थी, लेकिन वो यहाँ पे मीशा को कुछ खास पसंद नहीं करती और वो यहाँ पे मीशा को चिढ़ा भी रही होती है। और जिसके बाद शासा यहाँ पे मीशा से बात करने के लिए आती है और तभी हमें वहाँ पे पता चलता है कि मीशा के अलावा एनोस के ग्रुप में और कोई भी नहीं था और वहाँ पे कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ था। इससे क्या मतलब है? और वैसे भी यहाँ पे एनोस को किसी की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो यहाँ पे अकेला ही सबके ऊपर भारी है। और साथ ही में हमें वहाँ पे वो पता चलता है कि मीशा यहाँ पे ना ही कोई ड्यूमन है और ना ही वो यहाँ पे कोई इंसान है, वो सिर्फ एक डॉल है जिसपे यहाँ पे मैजिक के थ्रू एक जान डाली गई है, जिसपे कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि क्या हुआ अगर वो यहाँ पे मैजिक से बनी हुई है। और वहाँ पे वो साथ ही साथ शाशा की बहुत ही ज्यादा बुराई भी करने लग जाता है, जिसके बाद शाशा को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो यहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज को यहाँ पे ओपन कर लेती है, जिसके कारण वहाँ पे क्लास की दीवारें टूटने फूटने लग जाती हैं और सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे लग रहा होता है कि एनोस तो अब जान से गया यहाँ पे। और तभी वहाँ पे उसकी डिमोनिक आइज का 1% भी नहीं उसके ऊपर असर होता और ये देखने के बाद शाशा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और जिसके बाद एनोस यहाँ पे अपनी ड्यूमन आई का यूज करके शाशा की यहाँ पे बत्ती को गुल कर देता है और जिसके बाद वो यहाँ पे शाशा से बोल रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पे चाहो तो तुम हमारे यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन वो यहाँ पे अपनी बहन को डॉल बोलते हुए वहाँ पे उसे मना कर चली जाती है। और वहीं स्कूल खत्म होने के बाद शाशा यहाँ पे एनोस को टीम कंपटीशन करने के लिए यहाँ पे चैलेंज करती है और वो यहाँ पे बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पे जीते तो मैं यहाँ पे तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीत गई तो तुम मेरे यहाँ पे सर्वेंट बनकर रहोगे। जिसको एनोस यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अपनी ऑडियंस यहाँ पे जानती है कि कौन असल में जीतने वाला है। और इसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन का डे दिखाया जाता है जहाँ पे शाशा अपनी टीम से यहाँ पे मॉनिटर कर रही होती है उन दोनों लोगों को। तो वहीं यहाँ पे एनोस के कहने पर ईशा भी यहाँ पे 3 ड्यूमन कैसल को यहाँ पे क्रिएट कर देती है और जिसे देखने के बाद शाशा यहाँ पे समझ जाती है कि उन तीनों में से 2 यहाँ पे फेक हैं और उनमें से एक है जो यहाँ पे रियल है और इसीलिए तुरंत वो अपने ग्रुप से यहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी उन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि एनोस उनके कैसली की तरफ आ रहा है, लेकिन शाशा को यहाँ पे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो यहाँ पे सोच रही होती है कि उसके कैसल के अंदर यहाँ पे 3 लेयर डोमेनिक प्रोटेक्शन का यूज किया है जिसका यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे जानते ही है कि एनोस की पावर कितनी ज्यादा है और वो उस प्रोटेक्शन को यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर ही तोड़ देता है और पूरे के पूरे कैसल को यहाँ पे एक हाथ में उठा लेता है। और ये देखकर तो शाशा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा शॉक भी हो जाती है और उसे यहाँ पे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और एनोस यहाँ पे इतने में ही नहीं रुकता है, वो इतने बड़े कैसल को यहाँ पे फुटबॉल की तरह उछाल कर बहुत दूर फेंक देता है जिसके वजह से यहाँ पे शाशा के ग्रुप के पूरी ऐसी की तैसी हो रखी थी और सब लोग यहाँ पे मन में यही सोच रहे होंगे कि यार हमने किससे यहाँ पे पंगा ले लिया था। लेकिन इतने में शाशा वहाँ पे हार नहीं मानती है और वो यहाँ पे सभी लोगों को एक जियो ग्रेस नाम का पावरफुल वेपन यहाँ पे यूज करने को सजेस्ट करती है, जिसपे कि यहाँ पे उसके टीम मेंबर तो यहाँ पे पहले मना कर रहे होते हैं
क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल होती है। लेकिन फिर वो यहाँ पे साशा की मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर वो लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। एंड वो जैसे ही यहाँ पे स्पेल को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कैसल के सामने यहाँ पे काफी बड़ी एक तोप अपीयर होती है और तभी साशा यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स की यहाँ पे पावर को यूज करके एनोस की कैसल की तरफ वहाँ पे फायर कर देती है। लेकिन तभी एनोस यहाँ पे अपनी एक उंगली का यूज करके ना ही वहाँ पे एक उस हमले को रोकता है, बल्कि उसके कैसल के सारे प्रोटेक्शन को तोड़ते हुए उसके कैसल में जाकर उसकी ये पावरफुल मैजिक लड़ती है, जिसके वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पावरफुल धमाका हो जाता है और सबकी हालत यहाँ पे पतली हो चुकी थी। और इसके बाद साशा के सामने एनोस अपीयर होकर बोलता है कि तुम्हें अपना यहाँ पे वादा तो याद ही होगा ना, और तुम यहाँ पे अच्छी खासी पावरफुल हो, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे साथ काम यहाँ पे करना चाहिए। जिस पर साशा यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है और वो यहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज का यूज करने ही वाली थी, मगर एनोस उसे वहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता है। और अब साशा जो यहाँ पे रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उसका इतना सारा बड़ा अपमान होने के बाद वो यहाँ पे एनोस से साफ साफ मना कर देती है उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। और वो एनोस से यहाँ पे बोल रही होती है कि इससे अच्छा है कि तुम मुझे यहाँ पे जान ही से मार डालो। और साथ ही साथ वो यहाँ पे बोल रही होती है कि एक दिन मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगी और मैं तुमको यहाँ पे मार कर भी दिखाऊंगी। जिस पर कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है, अबे छोटी बच्ची हो क्या तुम, और अगर मुझको मारना इतना ज्यादा आसानी होता तो 2000 साल पहले ही कोई यहाँ पे ये काम कर चुका होता। और तभी वहाँ पे मीशा आ जाती है और उसके मासूम से चेहरे को देखकर साशा यहाँ पे उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। और आगे साशा यहाँ पे एनोस से पूछ रही होती है कि क्या तुमने मीशा के वजह से सिर्फ मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन किया है या फिर और कोई बड़ी वजह है यहाँ पे। जिस पे एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है, हाँ यहाँ पे एक और बड़ी वजह है, मुझे तुम्हारी यहाँ पे डिमोनिक आइज बहुत ही ज्यादा पसंद आई और इसके अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा पावर है और आज तक मैंने इससे पहले इतनी ज्यादा पावरफुल आइज कभी नहीं देखी। जिसको सुनने के बाद साशा यहाँ पे टमाटर की तरह लाल हो जाती है। जिसके बाद एनोस यहाँ पे मीशा और साशा को दोनों को यहाँ पे अपने घर में लेकर आता है, जिसको देखकर उसकी मॉम यहाँ पे फिर से बोल रही होती हैं, बाप रे बाप, ये कैसे का लड़का है, यहाँ पे दो दो दुल्हन लेकर चला आया। यहाँ तो लोगों को यहाँ पे एक भी लड़की नहीं मिल रही और दूसरी तरफ मेरा बेटा यहाँ पे दो दो लड़कियों को लेकर टहल रहा है। और दूसरी तरफ उसके डैड भी यहाँ पे खुशी के मारे रोने लग जाते हैं। और आगे यहाँ पे एनोस के हंसते खेलते पेरेंट्स को देखकर यहाँ पे साशा को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है। तो वहीं डिनर हो जाने के बाद साशा यहाँ पे मीशा से पूछती है, क्या तुम यहाँ पे एनोस को पसंद करती हो? जिस पर मीशा यहाँ पे हाँ में जवाब दे देती है। और इसके बाद यहाँ पे एनोस उन दोनों लड़कियों को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। तो वहीं मीशा के अंदर जाने के बाद एनोस से बात करने के लिए साशा वापस से बाहर आ जाती है और वो उससे यहाँ पे थैंक्स बोल रही होती है मीशा और उसके बीच की ऊंच नीच ठीक करने के लिए। जिस पर कि एनोस यहाँ पे एक अच्छे बच्चे की तरह योर वेलकम बोलता है। और फिर हम लोग वहाँ पे देखते हैं एकदम से साशा का मूड वहाँ पे रोमांटिक हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे एनोस को अपने पास आने के लिए बोलती है, जिसपे एनोस वहाँ पे मना कर देता है, नहीं यार मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा और ये सब चीजें मेरी बस की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन साशा के यहाँ पे एक और बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसके करीब आ ही जाता है और तभी वहाँ पे साशा उसके साथ रोमांटिक फील करते हुए लिप टू लिप किस कर लेती है उसे वहाँ पे। और उन दोनों का यहाँ पे हो जाने के बाद साशा यहाँ पे एनोस से बोलती है, ये सिर्फ यहाँ पे एक थैंक यू किस था, उसके अलावा ये और भी कुछ नहीं था यहाँ पे। और वो यहाँ पे ये भी बोल रही होती है कि मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे पहली बार किसी को किस किया है। जिस पर कि अपना भोला भाला ड्यूमन किंग एनोस उसे यहाँ पे पहली किस के लिए उसे यहाँ पे थैंक्स बोलता है। और ये देखने के बाद साशा अपने मन में बोल रही होती है कि सच में तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ मीशा और साशा को देखते हैं, जहाँ पे साशा यहाँ पे मीशा से पूछ रही होती है कि क्या तुम यहाँ पे सच में एनोस को लाइक करती हो? जिस पर मीशा यहाँ पे हाँ पर जवाब देती है। और जब सेम क्वेश्चन यहाँ पे मीशा साशा से पूछती है तो साशा वहाँ पे साफ साफ मना कर देती है कि वो एनोस जैसे लड़के को कभी भी यहाँ पे लाइक नहीं कर सकती है। लेकिन उसके टमाटर जैसे लाल चेहरे को देखकर हम लोग वहाँ पे समझ जाते हैं कि भैया कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ जरूर है, फेंकू कहीं की। और आखिरी में साशा यहाँ पे अपने डिमोनिक आइज के बारे में भी बात कर रही होती है और वो बता रही होती है कि उसके डिमोनिक आइज की वजह से उसके पास आना कोई भी पसंद नहीं करता था और ना ही उसने कभी घर से बाहर जाने की यहाँ पे हिम्मत की थी, क्योंकि उसकी डिमोनिक आइज यहाँ पे हमेशा डिस्ट्रक्शन ही करती थी। लेकिन एक मीशा ही थी जो बिना डरे उसके पास जाती थी और मीशा के वजह से उसने यहाँ पे अपनी ड्यूमन्स के आइज के ऊपर थोड़ा बहुत ही सही यहाँ पे कंट्रोल करना सीखा था। और इसके बाद सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एनोस और मीशा को क्लास में बैठे हुए देखते हैं। एंड उन लोगों की बातों से हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि अगले दिन यहाँ पे साशा का बर्थडे होता है और मीशा उसको यहाँ पे गिफ्ट देने के बारे में सोच रही
है और तभी साशा उनके पास आकर उसके पास बैठती है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाती है और वो यहाँ पे अनाउंस कर रही होती है कि आज ड्यूमन किंग के 7वें वंशक यहाँ पे आने वाले हैं, तुम लोगों को यहाँ पे मैजिक स्पेल के बारे में बताने के लिए। जिसपे यहाँ पे एनोस को कुछ भी समझ नहीं आता और इसी पे साशा बोल रही होती है कि तुम सच में यहाँ पे ड्यूमन किंग बनने के लिए मिसफिट ही हो। 2000 साल पहले यहाँ पे ड्यूमन किंग ने अपने ब्लड से अपने साथ यहाँ पे सब ऑर्डिनेट को बनाया था और उन्हीं में से 7वें आज यहाँ पे आने वाले हैं, जिन्होंने इस ड्यूमन किंग एकेडमी को भी यहाँ पे क्रिएट किया है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे एनोस अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर ये यहाँ पे 2000 साल से जिंदा है तो पक्का ये मुझको वहाँ पे जरूर पहचान लेगा। और तभी यहाँ पे टीचर एनोस को वार्निंग देते हुए बोल रही होती कि मैं तुमको यहाँ पे आपकी सच में बोल रही हूँ, तुम यहाँ पे उनके सामने कोई भी उठपटांग हरकत मत करना। जिस पर एनोस भी यहाँ पे एग्री करता है, हाँ हाँ टीचर कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कोई गलती करूंगा क्या यहाँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा भोला भाला लड़का हूँ। और इसके बाद डीमन किंग के वंशज आइविस यहाँ पे क्लास के अंदर इंटर होते हैं और उनके यहाँ पे इंटर करते ही सभी बच्चे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी हस्ती होते हैं वहाँ पे। और उनके इंटर होते ही वहाँ पे एनोस बोलता है, ए आइविस बहुत दिन हो रहे ले तुझसे मिलते हुए मुझे, और काफी टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं एक दूसरे से। जिसे सुनने के बाद टीचर बोल रही होती ये तो पक्का मरवाएगा हम लोगों को, और वो तुरंत यहाँ पे आइविस से माफी मांग रही होती है और वो यहाँ पे एनोस को रेस्टिगेट करने के बारे में बोल रही होती है। और तभी आइविस यहाँ पे टीचर को शांत करते हुए एनोस से पूछता है, क्या हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं? दरअसल आइविस को यहाँ पे 2000 साल पहले का कुछ भी नहीं याद होता सिवाय उसके मास्टर नर ड्यूमन किंग के बारे में। और जब भी एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है तब तो तुम पक्का मुझको यहाँ पे जानते होगे। बस उतना ही बोलते वो यहाँ पे आइविस की मेमोरी को स्केल करने लग जाता है ताकि उसको वहाँ पे 2000 साल पहले का सब कुछ याद आ जाए। और इधर तो टीचर और स्टूडेंट की भयंकर फटी पड़ी थी भाई कि क्या आदमी है यार, ये इनको हम लोगों से मरवाना चाहता है क्या। तो वहीं एनोस को यहाँ पे आइविस की मेमोरी से कुछ खास पता नहीं चलता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आइविस यहाँ पे एनोस की इस हरकत से जरा भी नाराज नहीं होता है, बल्कि वो चुपचाप आगे जाकर अपना लेक्चर देना शुरू कर देता है। और अब पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे एनोस और आइविस को बाहर बात करते हुए देखते हैं और आइविस यहाँ पे बोल रहा होता है कि क्लास में जब तुमने मेरे यहाँ पे माइंड को स्केल किया तब मुझे वहाँ पे लग रहा था कि मैं 2000 साल पहले जा चुका हूँ, तुमने जब मेरे ऊपर यहाँ पे क्या यूज किया था। और जब एनोस उसे इस मैजिक के बारे में बताता है जो कि एक एंशिएंट मैजिक होता है और आज के समय में उस मैजिक के बारे में कुछ ही % लोगों को पता होता है, या कह सकते हो 1 ही 2 लोगों को पता होता है। और यहाँ पे एनोस आइविस को सीधे सीधे बता देता है कि उसका मास्टर यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे खुद है, और वो अभी जिसको यहाँ पे मास्टर मानता हुआ आ रहा था वो यहाँ पे एक फेक ड्यूमन किंग है, जिसे 2000 साल पहले मेरे जाने के बाद यहाँ पे किसी ने क्रिएट कर कर खड़ा कर दिया था, और शायद उसी ने तुम्हारी मेमोरी के साथ भी यहाँ पे छेड़खानी की है। और अब इस बात में आइविस यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं कह पाता क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ भी इस बारे में नहीं पता होता, और इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है कंपटीशन एग्जाम की तरफ, जहाँ पे सारी टीम्स को उस महल के अंदर जाकर जो भी मिले एशियंट वेपन और या भी कुछ भी मिले सब चीज को वहाँ पे कलेक्ट करना होता है। और ये सब चीजें करने से सभी स्टूडेंट को यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे अंत में वही यहाँ पे विनर माना जाएगा। और अब ये सुनते ही सारे स्टूडेंट वहाँ पे तुरंत महल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अपनी टीम अभी भी यहाँ पे आराम से बाहर ही खड़ी थी। और साशा यहाँ पे बोल रही होती है, अबे चूतिया के अंदर चलेगा और जल्दी चलो, हम लोगों को यहाँ पे जीतना ही होगा हर हाल में। और एनोस उन दोनों से यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे शांत रहो और हम लोगों को इस कैसल के सबसे निचले हिस्से में जाकर उस छड़ी को वहाँ से उठा कर लाना होगा, उससे हमें यहाँ पे इतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे कोई भी नहीं हरा पाएगा। इस पे साशा यहाँ पे बोल रही होती कि वो छड़ी यहाँ पे काफी ज्यादा नीचे छुपा के रखी गई है और वहाँ पर आज तक कोई टीचर तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं कर पाता है, और हम तो फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे उसके पास कैसे जा पाएंगे। और एनोस यहाँ पे अपने मन में बोलता है, बे कितने टोपा हैं ये दोनों। एंड वो यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे मीशा उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे कैसे पता कि वो छड़ी हम लोगों को यहाँ पे नीचे मिल ही जाएगी। जिसपे कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये कैसल ही मेरा है और मुझको इस कैसल के बारे में सब कुछ यहाँ पे पता है। और तभी चलते चलते यहाँ पे साशा बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाती है और तभी एनोस यहाँ पे मीशा से बोल रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ पे नीचे जरूर कोई काम की चीज जरूर मिल जाएगी जिससे कि तुम साशा को यहाँ पे गिफ्ट दे सकती हो, और मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ चीजें ले लूंगा। और वैसे तुम्हारा बर्थडे कब आएगा? जिसपे कि मीशा यहाँ पे बोल रही होती है कि कल। इससे हमें ये पता चलता है कि मीशा और साशा दोनों ट्विंस हैं, लेकिन मीशा को वहाँ पे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए होता है और वो यहाँ पे साशा को सिर्फ गिफ्ट
गिफ्ट देकर वहाँ पे उसे खुश करना चाहती है। और अब आगे चलते चलते वो दोनों वहाँ पे एक दीवार के पास आ जाते हैं जहाँ से आगे जाने का वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता है। यहाँ पे साशा अपनी यहाँ पे डिमोनिक आइस का यूज करती है कि जैसे वहाँ पे कोई सीक्रेट पैसेज हो तो उसे वहाँ पे पता लग जाएगा, लेकिन ऐसा कोई सीक्रेट पैसेज वहाँ पे होता ही नहीं है। जिसपे यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है, अरे वो कन्या, ये कैसल तो यहाँ पे मेरा है, तो मुझे यहाँ पे पता होगा कि मेरी चीजें कहाँ पे रखी हुई हैं। और वो यहाँ पे एक दीवार को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकलता है और सच में वहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज निकल जाता है। और दीवार के दूसरी तरफ एक काफी ज्यादा खूबसूरत कमरा था, जिसे देख कर के यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि ये कमरा जब 2000 साल पहले जैसा था तो अभी ये कमरा वहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा है। तभी वो दोनों को यहाँ पे थोड़ा आगे जाते ही वो दरवाजा भी मिल जाता है जिस पर कि वो प्राचीन छड़ी वहाँ पे रखी होती है। और उस दरवाजे को देखकर वहाँ पे मीशा बोल रही होती है कि इसके ऊपर लगता है एंटी मैजिक स्पेल का यूज किया गया है, मतलब कि इसे ताकतवर से भी ताकतवर स्पेल नहीं खोल सकती है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे साशा बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और वो यहाँ पे बोल रही होती है कि तो फिर हम लोग इसे यहाँ पे खोलेंगे कैसे। जिस पर कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि कभी कदार अपना दिमाग भी यहाँ पे यूज कर लिया करो और हमेशा यहाँ पे मैजिक के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं होता है। और बस इतने बोलते ही वो अपने यहाँ पे दोनों हाथों की ताकत लगाकर उस दरवाजे को वहाँ पे खोल देता है, मतलब कि वो उसे यहाँ पे किसी मैजिक से नहीं बल्कि अपनी रॉ पावर से खोलता है। और वहीं दूसरी तरफ इतनी ज्यादा खूबसूरत छड़ी को देखकर साशा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एनोस यहाँ पे मीशा को ट्रेजर रूम के अंदर लेकर जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा सोने की खूबसूरत खूबसूरत चीजें रखी हुई थी। और आगे एनोस यहाँ पे मीशा से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे जो भी पसंद है तुम यहाँ पे साशा के लिए ले सकती हो। जिसे सुनने के बाद मीशा यहाँ पे इधर उधर अपनी नजर दौड़ा रही होती है और उसे वहाँ पे एक रेड कलर का कोट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो उसे यहाँ पे साशा के लिए उठा लेती है और हम उसके चेहरे में एक अजीब सी प्यारी सी खुशी को देख रहे होते हैं जहाँ पे उसकी नजर एक सिल्वर रिंग के ऊपर भी पड़ती है जो कि यहाँ पे दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जिसपे एनोस उस रिंग की यहाँ पे विशेषता बताते हुए उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें यह रिंग यहाँ पे पसंद है तो तुम उसे यहाँ पे ले सकती हो। लेकिन मीशा वहाँ पे मना कर देती है क्योंकि वो यहाँ पे साशा के लिए गिफ्ट लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद वो दोनों यहाँ पे ट्रेजर रूम से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे साशा ने पहले ही वो छड़ी को वहाँ पे उठा लिया था। और बाहर आने के बाद मीशा वहाँ पे प्यार से साशा को वो गिफ्ट देती है, जिसे देखकर साशा वहाँ पे बोल रही होती, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। और उसमें मीशा बोल रही होती कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। तभी हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि गिफ्ट लेते वक्त वहाँ पे साशा की डिमोनिक आइस वहाँ पे एक्टिवेट होने लग जाती हैं और इसके बाद साशा उस गिफ्ट को वहाँ पे ट्राई करने का सोचती है। लेकिन एनोस वहीं पे खड़ा उन दोनों को वहाँ पे घूर रहा था, जिसे देखकर साशा वहाँ पे बोल रही होती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे प्यारे, तुम यहाँ पे ट्रेजर रूम के अंदर जाओ जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपने कपड़ों को चेंज कर लूँ। वहीं ट्रेजर रूम में वापस जाने से पहले यहाँ पे मीशा एनोस को गिफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोलती है। जिसके बाद मीशा साशा को वो यहाँ पे कोट पहनाती है। तो इस दौरान मीशा वहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी क्योंकि वो इस दिन का काफी ज्यादा दिनों से इंतजार कर रही थी। और जब कुछ टाइम बाद एनोस यहाँ पे बाहर आता है तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखता है कि यहाँ पे साशा ने मीशा को यहाँ पे चाकू मारकर जख्मी कर दिया है। जिस पर सुनने में यहाँ पे साशा बता रही होती है कि तुम लड़के यहाँ पे कितना ज्यादा बेवकूफ होते हो और सिर्फ एक किस के बदले में तुमने मेरे ऊपर यहाँ पे बिलीव कर लिया और तुम मुझे यहाँ तक लेकर चले आए और अब इसके बदले में मैं इस कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पे टॉप करूंगी। और साथ ही में ये रिवील होता है कि साशा जिससे सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में हेट करती है तो वो यहाँ पे मीशा है और जो यहाँ पे मीशा के साथ वो एक अच्छी बर्ताव कर रही थी वो सिर्फ यहाँ पे एक नाटक होता है ताकि वो एनोस के साथ मिलकर यहाँ तक पहुँच सके और उस मैजिकल छड़ी को यहाँ पे पा सके जो कि इतनी पावरफुल है। और इसके बाद वो मीशा को भी यहाँ पे काफी ज्यादा भला बुरा कह रही होती है और फिर वो मीशा के ऊपर यहाँ पे कंडीशनर मैजिक का यूज करती है जिस पर कि एनोस यहाँ पे साशा के ऊपर अटैक करेगा तो मीशा वहाँ पे और भी ज्यादा जख्मी हो जाएगी। और ये सब सही करने में एनोस को यहाँ पे 30 सेकंड का समय तो लगेगा ही लगेगा। और इतने में तो साशा यहाँ पे एक छड़ी लेकर आराम से भाग जाएगी। लेकिन वहाँ पे जैसे ही साशा वहाँ पे भागने लग जाती है तभी एनोस उसे वहाँ पे पकड़ लेता है और मीशा का घाव भी वहाँ पे अपने आप हील होने लग जाता है। और साशा यहाँ पे शॉक होकर बोल रही होती है कि ये सब ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो एनोस यहाँ पे रिवील करता है, जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रेजर रूम से बाहर आया तो मैंने यहाँ पे जब मीशा को वहाँ पे घायल देखा तो उसी वक्त मैंने उसे यहाँ पे हील कर दिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करा था जिससे
जिससे तुम्हें लगे कि अभी भी वैसा ही घाव है वहाँ पे। मुझे तो तुम्हारी सच्चाई उसी वक्त पता चल गई थी जब मीशा ने तुमको यहाँ पे गिफ्ट दिया था, और उस वक्त तुम्हारी यहाँ पे डिमोनिक आई एक्टिवेट हो गई थी। और अब इतना सब हो जाने के बाद साशा को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डिमोनिक आइज का यहाँ पे यूज करके डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एनोस यहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज का यूज कर साशा को वहाँ पे फ्रीज कर देता है और वो उसे यहाँ पे जान से मारने ही वाला होता है। तभी मीशा वहाँ पर उठकर उसे रोक देती है, क्योंकि भले ही साशा उसको वहाँ पे अपनी बहन न मानती हो, लेकिन मीशा उसको यहाँ पे अपनी बहन जरूर मानती है। और फिर एनोस यहाँ पे मीशा के कहने पर साशा को वहाँ पे छोड़ देता है और छूटते ही साशा वहाँ पे छड़ी लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। और मीशा, तुम तो यहाँ पे एक बेवकूफ लड़की हो और अपने लाइफ की आखिरी वक्त तक तुम ये सब को यहाँ पे रिग्रेट करती रहोगी। तो एनोस यहाँ पे मीशा से पूछ रहा होता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो मीशा यहाँ पे बता रही होती है कि वो कल यहाँ पे आधी रात को यहाँ पे गायब हो जाएगी। मीशा नेक्रोन इस नाम की लड़की कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और फिर यहाँ पे मीशा उसको बता रही होती कि वो यहाँ पे कोई साशा की ट्विन नहीं है, बल्कि उसकी सोल से क्रिएट की गई एक डॉल है वो। और ये सब सुनने के बाद एनोस यहाँ पे समझ जाता है कि ये सब क्रिया कराया यहाँ पे आइविस का है, और आइविस ने अपने यहाँ पे स्पेल की वजह से साशा के यहाँ पे सोल के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसके दूसरे हिस्से को आज हम यहाँ पे मीशा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि आज रात मतलब साशा के बर्थडे वाले दिन, और मीशा यहाँ पे पूरी तरह से गायब होकर साशा की बॉडी में पूरी तरह से समा जाएगी, जिससे साशा की यहाँ पे पावर मीशा की नॉलेज की वजह से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पे ड्यूमन रेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। और आइविस भी यहाँ पे यही चाहता था। और यहाँ पे मीशा बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे साशा के अंदर समा जाने का कोई दुख नहीं है, और वो तो मुझे यहाँ पे बहुत पहले ही से पता था कि ये सब यहाँ पे होने ही वाला है। लेकिन दुख तो इस बात का है, मैं ये 15 साल अपने यहाँ पे अच्छे से जीना चाहती थी, लेकिन मीशा नेक्रोन तो यहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और वो तो सिर्फ यहाँ पे एक डॉल है। और वो यहाँ पे बता रही होती है कि उसने यहाँ पे अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी अकेलेपन ही में गुजारी थी यहाँ पे, और इसके बाद तुम मुझे यहाँ पे मिले थे, और मेरे लिए तो यहाँ पे तुम ही मेरे कल हो और मेरे दोस्त। अगर तुम यहाँ पे मेरे दोस्त नहीं बनते। और तभी उतने में एनोस उसे वहाँ पे खींचकर गले लगा लेता है। चुप कर पागल, यहाँ पे बहकी बहकी बातें कर मुझे रुलवाएगी क्या। और फिर एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि अच्छा तुम मुझे यहाँ पे कोई अपनी ये विश बताओ कि मैं उसे यहाँ पे उसे पूरी कर सकूं। तो मीशा वहाँ पे बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि साशा मुझसे यहाँ पे हेट ना करे, जिसके जवाब में यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि चलो यहाँ पे ठीक है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे यहाँ पे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम पूरी तरह से यह भरोसा करोगी कि तुम कल का सूरज जरूर से यहाँ पे देखोगी। जिस पर कि साशा उसे वहाँ पे प्रॉमिस करती है। और फिर एनोस वहाँ पे बोलता है कि चलो फिर यहाँ पे साशा को रोकते हैं। दूसरी तरफ साशा वहाँ से बाहर जा ही रही थी कि तभी वहाँ का गेट अचानक से बंद हो जाता है, जो कि वहाँ पे एनोस ने ही किया था। और आगे यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि हे साशा, दरअसल मीशा यहाँ पे तुमसे दोस्ती करना चाहती है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि उसकी मैं यहाँ पे मदद क्यों ना कर दूं। जिसके जवाब में यहाँ पे साशा बिल्कुल गुस्से और नफरत में बोलती है, कितनी ज्यादा बेशरम लड़की हो तुम, तुम्हें यहाँ पे याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या क्या किया है, और मैं तुमसे यहाँ पे नफरत करती हूँ। इस पर कि मीशा यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम मुझसे सच बताओ कि क्या तुम मुझसे यहाँ पे सच में नफरत करती हो। के जवाब में यहाँ पे साशा बोल रही होती कि मैं यहाँ पे 2 सर्कल क्रिएट करूंगी, और अगर एनोस यहाँ पे उन सर्कल को कंट्रोल कर लेगा तो मैं यहाँ पे तुमको तुम्हारा जवाब जरूर से बता दूंगी। लेकिन एनोस अगर उस मैजिक को वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो तुम्हें यहाँ पे मेरी हर एक बात को मानना पड़ेगा। और एनोस को ये सारी बात यहाँ पे मंजूर भी थी, और एनोस यहाँ पे ये सारी चीजों को आसानी से कंट्रोल भी कर लेता है। और अब साशा का यहाँ पे जवाब देने की बारी आ जाती है। मीशा, तुम यहाँ पे जल्दी ही गायब होने वाली हो, और आखिर में तो मैं ही यहाँ पे बचूंगी। पर उस वक्त जब मैं यहाँ पे अपनी डिमोनिक आइज के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तो उस वक्त तुम ही तो थी जो यहाँ पे मेरी डिमोनिक आइज में आंखों डालकर मुझसे वहाँ पे बातें किया करती थी आकर, और उसी से मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया था, और मैंने उसी चीज से पूरी दुनिया को मैंने वहाँ पे फेस करना शुरू किया, और नए नए दोस्त को भी यहाँ पे फेस करना शुरू कर दिया। लेकिन तुमने तो यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही काटी है। तुम कहती थी ना कि यही मेरी यहाँ पे किस्मत है, पर मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा रिसर्च करी कि कोई तो यहाँ पे ऐसा मैजिक होगा कि तुम्हें यहाँ पे बचा सके, और मुझे यहाँ पे रास्ता मिल चुका है। मैंने अपनी यहाँ पे जिंदगी मजे से जी ली है, और अब तुम्हारी यहाँ पे बारी है। मैं अपनी सोल यहाँ पे तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करती हूँ मीशा।
बस तुम्हें मुझे यहाँ पे रिजेक्ट करना होगा और तभी वहाँ पे वो मैजिक एक्टिवेट होने लग जाता है। और तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ पे जिंदगी भर इतना ज्यादा हेट दिया है कि तुम्हारे लिए मुझे रिजेक्ट करना आसान सी बात होगी। लेकिन जैसे ही मैजिक वो यहाँ पे एक्टिवेट करती है, लेकिन वो मैजिक वहाँ पे एक्टिवेट तो होता ही नहीं है, क्योंकि मीशा ने वहाँ पे उसे रिजेक्ट किया ही नहीं था। और दरअसल यहाँ पे मीशा साशा की आंखों में हमेशा से सच्चाई देख ही लेती थी कि साशा उसे यहाँ पे कितना ज्यादा प्यार करती है, और इसी वजह से वो यहाँ पे कभी उसे हेट भी नहीं कर पाई और ना ही उसे वहाँ पे कभी वो यहाँ पे रिजेक्ट भी कर पाई। जहाँ पे साशा रो रो कर बोल रही होती कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे साथ शुरू से यहाँ पे बुरा बर्ताव किया था और तुम मुझे यहाँ पे प्लीज रिजेक्ट कर दो, मैं तुम्हारे आगे यहाँ पे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे रिजेक्ट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बचा पाऊंगी मेरी दोस्त। लेकिन मीशा वहाँ पे बोल रही होती है मैं तो यहाँ पे रियल हूँ ही नहीं, तो तुम मुझे यहाँ पे क्यों बचाना चाहती हो आखिरकार। और तभी साशा वहाँ पे बोल रही होती है कि मेरे लिए तुम तो यहाँ पे सिर्फ रियल हो और प्लीज तुम मेरे लिए यहाँ पे गायब मत होना। और तभी वहाँ पे एनोस बीच में टपक पड़ता है और वो यहाँ पे बोल रहा होता है अरे 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 बच्चों, मेरे होते हो तुम लोग यहाँ पे कैसे जा सकते हो, जब बॉस द ड्यूमन किंग यहाँ पे है तो तुम लोगों को यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम दोनों को हम यहाँ पे जरूर से बचा लेंगे, बस हमें यहाँ पे टाइम के पीछे जाकर सब कुछ यहाँ पे चेंज करना होगा। जिसपे साशा यहाँ पे बोल रही होती है कि क्या सच में, लेकिन हम इतनी ज्यादा पावरफुल स्पेल्स को अकेले एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जिसपे एनोस यहाँ पे अपनी पावर उन लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता है ताकि वो लोग यहाँ पे टाइम में पीछे जाकर वो सब चीजों को यहाँ पे ठीक कर सकें। लेकिन तभी आइविस वहाँ पे पीछे से आकर एनोस को वहाँ पे स्टॉप कर देता है और दोनों लड़कियां यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक में रह जाती हैं कि आइविस यहाँ पे कैसे आ गया। दरअसल आइविस यहाँ पे दोनों लड़कियों की मदद से अपने पुराने फेक ड्यूमन किंग को यहाँ पे जिंदा करना चाहता था। लेकिन तभी हमारा ड्यूमन किंग अपना सर ऊपर कर कर बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे ड्यूमन किंग पहले ही से आ चुका है। और इसके बाद एनोस आईवीसी की तलवार से उसे यहाँ पे हमला कर देता है और उसे वहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरे पास अभी तुमसे यहाँ पे लड़ने के लिए टाइम नहीं है। और इसके बाद वो यहाँ पे टाइम टेबल स्पेल को यहाँ पे यूज करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग एक व्हाइट स्पेस में फंस जाते हैं जहाँ पर उन लोगों का सामना यहाँ पे गार्डियन ऑफ द टाइम से होता है, जो कि वहाँ पे टाइम को प्रोटेक्ट करने का काम किया करता है। और वो यहाँ पे एनोस को आकर उसको टाइम के छेड़छाड़ करने के लिए ये सब मना कर रहा होता है, लेकिन एनोस वहाँ पे उसकी एक भी नहीं सुनता। और इसी वजह से वो गार्डियन यहाँ पे आइविस को लेकर आता है और वो उसे यहाँ पे अपनी पावर देकर आइविस से कहता है कि इसे खत्म कर दो। और अब ये देखकर एनोस यहाँ पे आइविस के ऊपर हमला तो करता है, पर एनोस का यहाँ पे हमला आइविस के ऊपर जाकर छूता नहीं है, क्योंकि आइविस यहाँ पे अब अपने हिसाब से टाइम को रोक सकता था और बढ़ा सकता था और इसी वजह से उसके ऊपर कोई भी मैजिक का असर यहाँ पे नहीं हो रहा होता है। और इसके बाद यहाँ पे आइविस एनोस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आइविस यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से खुद को और उन दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट कर लेता है। पर वहाँ पे आइरिस भी कुछ कम नहीं होता है, वो प्रोटेक्शन शील्ड के पीछे से आकर फिर से एनोस को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, जिसके वजह से एनोस वहाँ पे एकदम से गायब हो जाता है। और ये देखकर उन दोनों लड़कियों और आइविस को यहाँ पे लग रहा होता है कि अब एनोस यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आइविस के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो यहाँ पे एनोस होता है, जिसने अपने मरने के बाद भी यहाँ पे रिसरेक्शन मैजिक का यूज करके वो यहाँ पे वापस से आ गया। और अब ये देखने के बाद आइविस के वहाँ पे फटकर 4 नहीं 8 हो जाती हैं। और फिर वो यहाँ पे तुरंत एनोस को यहाँ पे रोकने के लिए व्हाइट स्पेस का टाइम पूरा का पूरा स्टॉप करता है कि वहाँ पे एनोस भी रुक जाए। और अब यहाँ पे टाइम रुकने से वो दोनों लड़कियां तो यहाँ पे रुक जाती हैं, लेकिन एनोस वो तो वहाँ पे नहीं रुकता है और लेकिन वो तो यहाँ पे महाराजा है। और अब ये देखने के बाद आइविस के यहाँ पे फटकर 24 नहीं 32 हो जाती हैं। और ये कितना ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है, ये मरेगा भी कि नहीं मरेगा मुझसे। और इसीलिए वो यहाँ पे एनोस के ऊपर अटैक करता है, पर एनोस उसके अटैक को यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी से रोक दे रहा होता है। और साथ ही में यहाँ पे एनोस साशा और मीशा के भी बारे में बात कर रहा था कि अगर उन दोनों को यहाँ पे भरोसा है कि मैं यहाँ पे ड्यूमन किंग हूँ तो मैं आज तो तुमको यहाँ पे हरा कर ही रहूंगा हर हालत में। और इस बात को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए वो साशा और मीशा का यहाँ पे टाइम बैरियर यहाँ पे तोड़ देता है और उनका यहाँ पे टाइम ब्रेक होते ही यहाँ पे दोनों लड़कियां चिल्लाते हुए बोलती हैं, एनोस हमको यहाँ पे तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है कि तुम ही यहाँ पे ड्यूमन किंग हो और कोई नहीं है, जो 2000 साल बाद यहाँ पे वापस से रिकारनेट होके आए हो। और बस इतना ही कहते ही वो दोनों यहाँ पे पास्ट के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जब वहाँ पे आइरिस ने उन दोनों की सोल को यहाँ पे अलग किया था तब वो दोनों यहाँ पे सेपरेटली जाकर अपनी अपनी सोल को यहाँ पे टच करते हैं। और इसके वजह से यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे ये लोग ट्विन बनकर फिर से जन्म ले लेते हैं, मतलब कि मीशा अब यहाँ पे गायब नहीं होगी और वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे आ चुकी है। और अब ये सब देखने के बाद आइविस को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है
क्योंकि यहाँ पे एनोस ने 2000 सालों की प्लानिंग को 2 झटके में मिट्टी में मिला दिया था। और अब क्योंकि यहाँ पे दोनों लड़कियों को यहाँ पे पास्ट चेंज हो ही चुका था, तो अब इसीलिए एनोस यहाँ पे आइविस से लड़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू वहाँ पे एनोस की रियल डिमोनिक स्वॉर्ड वहाँ पे वापस आ जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे आइविस से बोल रहा होता है कि अब मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा कि असली ड्यूमन किंग कौन है और ड्यूमन किंग के खिलाफ यहाँ पे जाने का क्या नतीजा होता है आखिर, वो भी उसी के कैसल के अंदर। और अब ये देखने के बाद आइविस की बहुत ही ज्यादा फट जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर भी जाता है। और इससे पहले वहाँ पे उसकी फट के 24 से 106 हो पाती, एनोस अपनी स्वॉर्ड उठा के उसके सर के आर पार कर देता है, जिससे यहाँ पे आइविस अपनी हीलिंग पावर का यूज करके उसे हील करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और इसीलिए यहाँ पे आइविस हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद एनोस वहाँ पे वापस अपने कैसल के अंदर आता है और फिर यहाँ पे रिसरेक्शन स्पेल का यूज करके आइविस को यहाँ पे फिर से जिंदा कर देता है। और जिंदा होते ही आइविस यहाँ पे एनोस के सामने सर झुकाकर माफी मांगने लग जाता है। और क्योंकि अब उसके अंदर से यहाँ पे डिमोनिक और गार्डियन ड्यूमन की यहाँ पे पावर जा चुकी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे एनोस की ड्यूमन वाली वो स्वॉर्ड की वजह से। और उसने यहाँ पे साथ ही साथ एनोस को यहाँ पे ड्यूमन किंग भी मान लिया था, लेकिन अभी तक उसकी यहाँ पे मेमोरी तो वापस नहीं आई थी। और फिर यहाँ पे एनोस उसके माइंड को एक्सकैन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे फिर से यहाँ पे कुछ खास पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे फेक ड्यूमन किंग का यहाँ पे पता लगाने के लिए आइविस को यहाँ पे वो बाकी 6 लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। और जिसके बाद यहाँ पे साशा और मीशा भी टाइम ट्रेवल से वापस आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे कि अब उसकी बहन वहाँ पे नहीं मरेगी। साथ ही में यहाँ पे साशा मीशा से यहाँ पे माफी भी मांग रही होती है उससे अभी तक यहाँ पे इतना ज्यादा रूड बिहेव करने के लिए। और फिर अंत में यहाँ पे एनोस मीशा को वही रिंग पहनाता है जिसे मीशा ने वहाँ पे ट्रेजर रूम में देखा था, और वो कह रहा होता है कि हैप्पी बर्थडे मीशा, तुम्हारा यहाँ पे नया जन्म हो चुका है। और इधर ये सब देखने के बाद साशा का चेहरा यहाँ पे थोड़ा बहुत लाल फिर से होने लग जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मगर ये सब हो तो जरूर रहा है। और इसके बाद एनोस यहाँ पे दोनों लड़कियों को फिर से यहाँ पे अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है, उसकी मॉम के हाथों से खाना बना हुआ खाने के लिए, जिस पर दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुशी से हाँ कर देती हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पे 2000 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हुए होती है, जहाँ पे एनोस द ड्यूमन किंग अपनी सलाहकार शीन के साथ वहाँ पे खड़ा होता है और वो यहाँ पे एक वाटर स्पिरिट के वॉरियर को देख रहा था, जो कि वहाँ पे एक लड़की होती है। और वो यहाँ पे अपना वाटर मैजिक का यूज करके वहाँ पे पानी का एक ड्रैगन बना देती है, जिसके यहाँ पे 7-8 फेस होते हैं। और वो ड्रैगन यहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यहाँ पे उसके एक ही हमले से आसपास की जगह में बाढ़ आने लग जाती है। और अब इस वॉरियर को यहाँ पे एनोस उसे सबक सिखाने जा ही रहा था कि तभी शीन वहाँ पे बोल रहा होता है, एनोस सर अब की बार तो आप मुझे यहाँ पे मौका दें। जिस पर यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पे इस ड्रैगन को एक ही हमले में खत्म कर पाए तो मैं तुम्हारी यहाँ पे कोई भी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद शीन के मन में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लड्डू फूटने लगते हैं और फिर वो यहाँ पे एक ही बार में अपनी पूरी पावर का यूज करके उस वाटर से बने ड्रैगन को यहाँ पे उड़ा देता है। और जब एनोस यहाँ पे उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी यहाँ पे विश क्या है, तो वहाँ पे वो विश मांगता है रिसरेक्शन होने के लिए, मतलब कि वो यहाँ पे आगे चलकर पुनर्जन्म होना चाहता था, जिसपे वहाँ पे एनोस एग्री कर देता है। और तभी हमारे यहाँ पे हीरो लॉर्ड कानून की यहाँ पे एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है, अबे यार ये सड़ा फिर से यहाँ पे वापस आ गया और मैं चाहे इसको जितनी बार भी यहाँ पे खत्म कर दूं, लेकिन ये यहाँ पे रिसरेक्ट होकर वापस आ जाता है। दरअसल यहाँ पे लॉर्ड कानून के पास यहाँ पे 7 लाइफ सरेक्शन होते हैं, इसकी वजह से वो यहाँ पे कभी भी अपने आप को रिकारनेट कर वापस से ला सकता है। और जिसके बाद यहाँ पे आयनॉन उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा वहाँ पे धमाका होता है। और तभी हमें यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी टीचर यहाँ पे बता रही होती है कि इस साल यहाँ पे एक ट्रांसफर स्टूडेंट उन लोगों की क्लास में यहाँ पे आने वाला है। और साथ ही में वो यहाँ पे ये बता रही होती है कि जो कल छड़ी यहाँ पे एनोस के साथियों ने यहाँ पे कलेक्ट किया था वो यहाँ पे चोरी हो चुकी है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पे उनके पॉइंट को चेक नहीं कर पाए थे, जिसके चलते वहाँ पे टीचर उनकी टीम को यहाँ पे 70 पॉइंट टेम्परेरी दे देती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे साशा काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो यहाँ पे टीचर से बोल रही होती है, आपको पूरी क्लास में क्या हम ही तीनों लोग यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे छड़ी चोरी होना हमारी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है और वो यहाँ पे स्कूल का फॉल्ट है और उन लोगों को यहाँ पे ये बात माननी चाहिए। और रही बात यहाँ पे टेम्परेरी स्कोर्स की, तो आप लोग यहाँ पे हमें 100 पॉइंट भी तो दे सकते थे। और अब इससे पहले यहाँ पे टीचर कुछ बोल पाती, वहाँ पे सारे स्टूडेंट वहाँ पे बात करने लग जाते हैं कि एनोस की टीम ने यहाँ पे छड़ी को चोरी किया होगा, ताकि यहाँ पे उन लोगों के इतने कम स्कोर किसी को पता ही न चल पाए। और वहाँ पे बैठी एक मीशा नाम की लड़की, अरे वो वाली मीशा नहीं
नहीं दूसरी वाली। वो यहाँ पे साशा का पार्ट लेने के लिए यहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन टीचर उसे यहाँ पे बैठाल देती है। और तभी यहाँ पे एनोस शांति से नीचे जाता है और उसी बड़बड़ करते हुए लौंडे के पास पहुंचकर अपनी छड़ी उसके अंदर से निकाल कर यहाँ पे टीचर को दे देता है। और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि क्या यार, अगर तुम लोगों को यहाँ पे ये काम करना ही था तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी से तो कर लेते तुम लोग, कि यहाँ पे कोई किसी को पता ही न चल पाए। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे पता चलता है कि छड़ी चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे क्लास की टीचर ही होती है। और फिर यहाँ पे क्लास का सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद यहाँ पे मीशा यहाँ पे एनोस से मिलने के लिए आती है, जहाँ पे हमें उसकी बातों से यहाँ पे पता चलता है कि मीशा यहाँ पे एनोस के फैन क्लब नाम से एक क्लब चला रही है यहाँ पे। अरे वाह रे, यहाँ पे अपने हीरो के तो काफी ज्यादा यहाँ पे फैन फॉलोइंग है और उस क्लब के अंदर यहाँ पे काम करने वाले सारे बंदे यहाँ पे एनोस के बहुत ही बड़े फैन हैं और साथ ही में वो लोग यहाँ पे हाइब्रिड भी हैं। और अब यहाँ पे ये हाइब्रिड क्या है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करता चलता हूँ कि हमें यहाँ पे इस एनिमे के अंदर दो तरह के लोग दिखाए गए हैं। एक तो वो होते हैं जो यहाँ पे हाइब्रिड हैं और दूसरे हमें यहाँ पे ये दिखाए गए हैं जो यहाँ पे प्योर ब्लड के होते हैं। और हाइब्रिड यहाँ पे ये लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पे व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है। और प्योर ब्लड मतलब कि यहाँ पे रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोग और उन्होंने यहाँ पे रेड यूनिफॉर्म पहनी होती है। और अब एनोस भी यहाँ पे एक हाइब्रिड है और वो यहाँ पे स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे कई सारे लोग उसके यहाँ पे फैन बन चुके थे। जिसके बाद मीशा यहाँ पे एनोस और साशा और मीशा को यहाँ पे एनोस के यहाँ पे फैन क्लब के अंदर इनवाइट कर देती है। और वहां जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि एनोस फैन क्लब के अंदर यहाँ पे ज्यादातर लड़कियां ही भरी पड़ी थी, जो एनोस को देखते ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो वहीं पे साशा को वहाँ पे एक बुक मिलती है जिसपे एनोस के यहाँ पे बिना कपड़े के स्केचेस बनाए गए थे, जिसे देखने के बाद हमारी बेचारी साशा यहाँ पे टमाटर की तरह लाल पड़ने लग जाती है। और इसके बाद मीशा यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे एक रूम के अंदर लेकर आती है जहाँ पे किसी तलवार का वहाँ पे एक आधा हिस्सा रखा हुआ था। और यहाँ पे हमें लोगों को पता चलता है कि मीशा के डैड यहाँ पे एक ड्यूमन है और उसकी मॉम यहाँ पे एक स्पिरिट है, मतलब कि मीशा यहाँ पे डैड से यहाँ पे मॉन्स्टर है एंड मॉम से यहाँ पे एक स्पिरिट है। और साथ ही में हमें यहाँ पे ये चीज भी पता चलती है कि मीशा ने कभी यहाँ पे अपने डैड को भी नहीं देखा है, क्योंकि शायद वो यहाँ पे एक रॉयल्टी से बिलोंग करते हैं और रॉयल्टी यहाँ पे कभी भी अपने नाजायज बच्चों को कभी भी समाज के आगे नहीं आने देती है। और ये जो तलवार हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं वो यहाँ पे मीशा के डैड ने उसके 10वें जन्मदिन में उसको यहाँ पे गिफ्ट में भिजवाया था। और इस तलवार को देखकर मीशा को यहाँ पे पूरी तरह से यकीन होता है कि उसकी तलवार का आधा हिस्सा यहाँ पे उसके डैड के पास अभी भी होगा। और इसके बाद मीशा और वो सभी लड़कियां यहाँ पे एनोस को उसकी टीम में शामिल होने के लिए बोलती हैं, जिस पर कि एनोस वहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरी टीम के अंदर आने के लिए तुम सभी लोगों को यहाँ पे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना होगा कि तुम लोग उस लायक भी हो कि नहीं हो। और इसके बाद हमारी सीन यहाँ पे शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे दो ड्यूमन्स को देखते हैं और वो यहाँ पे स्टूडेंट को स्वॉर्ड सिखाने के लिए आए हुए थे। और आगे वो लोग यहाँ पे सभी स्टूडेंट को यहाँ पे जमीन के अंदर गड़ी हुई स्वॉर्ड को निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे उस स्वॉर्ड को हिला ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसे यहाँ पे एनोस एक ही झटके में बाहर निकाल लेता है। और भाई अपना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है यार, हल्के में लियो क्या तुम लोग यहाँ पे ड्यूमन किंग को। और यहाँ पे साथ ही में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका नाम यहाँ पे ले होता है वो भी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर वो दोनों मिलकर एक ही झटके में वहाँ पे उन दोनों ड्यूमन्स को वहाँ पे गिरा देते हैं। और जिसके बाद क्लास के अंदर ले यहाँ पे एनोस की टीम को ज्वाइन करने की इच्छा यहाँ पे जाहिर कर देता है। और जिसे सुनने के बाद यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ले के पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावर होती है और वो यहाँ पे खुद भी लीडर बन सकता था। लेकिन एनोस वहाँ पे उसे मना कर देता और वहाँ पे बोलता है मुझे पहले तुम यहाँ पे साबित करके दिखाओ तुम उस लायक हो भी कि नहीं हो। अब क्योंकि यहाँ पे ले के पास फिलहाल के लिए कोई भी टीम नहीं होती है, इसीलिए एनोस यहाँ पे मीसा और बाकी के यहाँ पे उसके फैन क्लब आर्मी के ले के साथ टीम बनाने का यहाँ पे ऑफर देता है। और वो यहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है कि कल यहाँ पे होने वाले टीम कंपटीशन में अगर उन सभी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया तो वो उन लोगों को यहाँ पे अपनी टीम के अंदर रख लेगा, जिस पर मीसा और ले यहाँ पे दोनों लोग एग्री कर देते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे अगले दिन का सीन देख रहे होते हैं और जब यहाँ पे ले मीसा से बात करता है और ठीक हमें वहाँ पे पता चलता है कि मीसा की तरह वहाँ पे ले भी ये हाइब्रिड और रॉयल ब्लड कोई को भी नहीं मानता है और वो यहाँ पे सभी लोगों को एक ही नजर में देखता है। और वहीं एनोस के कहने पर मीशा यहाँ पे काफी बड़ा कैसल क्रिएट करती है, जिसे देखकर वहाँ पे साशा बोल रही होती है वाह रे बहन तुमने इतना बड़ा यहाँ पे किंगडम बनाना कब सीखा। और इसमें मीशा वहाँ पे बता रही होती कि शायद ये एनोस ने यहाँ पे जो मुझे रिंग दी थी ये लगता है इसी का कमाल है। लेकिन यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि कुछ और भी तो हो सकता है छोरी। और बस उतना बोलते ही वो यहाँ पे ले से लड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। और वहाँ
वहाँ पे जाके एनोस को पता चलता है कि यहाँ पे ले ने अपनी पावर का थोड़ा सा पार्ट मीसा और उसकी टीम को यहाँ पे दिया है, जिससे कि वो लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके एक बड़े से वॉरियर को यहाँ पे क्रिएट कर सके। और वो लोग बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पे करते हैं। और जिसके बाद एनोस यहाँ पे ले से लड़ने के लिए एक सादी लकड़ी का यहाँ पे यूज करता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे साशा को मीसा के बनाए हुए वॉरियर से लड़ने में थोड़ी सी मुश्किलें हो रही होती हैं। तभी यहाँ पे एनोस जो यहाँ पे फाइट कर रहा था वो यहाँ पे साशा से पावरफुल स्पेल यहाँ पे जियो ग्रेस का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन साशा के अनुसार उसके पास यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है कि वो यहाँ पे जियो ग्रेस का यूज कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी एनोस वहाँ पे उसे ट्राई करने के लिए बोलता है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे साशा एग्री कर देती है और मीशा यहाँ पे उस स्पेल को एक्टिवेट भी करने लग जाती है, जिसके चलते यहाँ पे महल के सामने एक बहुत ही बड़ी सी तोप अपीयर हो जाती है और वो दोनों लड़कियां यहाँ पे सक्सेसफुली उस तोप को फायर भी कर देती हैं। और इससे यहाँ पे मीसा के वॉरियर को काफी ज्यादा यहाँ पे झटका भी लगता है। और ये देखकर यहाँ पे साशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो दोनों यहाँ पे अचानक से इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। जिसपे यहाँ पे मीशा बता रही होती कि शायद जब हम लोगों ने यहाँ पे पास्ट को चेंज किया था तब पास्ट की सोर्सेस और प्रेजेंट की सोर्सेस एक ही साथ मिल गई यहाँ पे, जिससे हम लोगों की पावर यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और अब इसके बारे में वहाँ पे साशा सोच ही रही थी तभी मीसा वहाँ पे उसके पीछे से आकर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वहाँ पे साशा काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। और यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ले भी यहाँ पे एनोस को शॉर्ट फाइटिंग में काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है। मतलब कि बाबा यहाँ पे ले भी काफी ज्यादा सच में पावरफुल है। वहीं यहाँ पे दूसरी तरफ जख्मी साशा यहाँ पे अपने कल्ट मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है और ये देखने के बाद मीसा वहाँ पे उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे मीशा अपीयर हो जाती है और फिर दोनों बहनें यहाँ पे अपनी फैमिली के स्पेशल मैजिक को यहाँ पे यूज करती हैं, यानी कि यहाँ पे फ्यूजन मैजिक का यूज करने लग जाती हैं। एक तरफ से आ रहे यहाँ पे वॉरियर और दूसरी तरफ से आ रही मीसा को एक ही झटके में वहाँ पे हरा देती हैं। और ये देखकर दोनों बहनें वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे जीवन में पहली बार यहाँ पे एक साथ मिलकर काम किया था और वो भी यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे एनोस और ले अपनी फाइट को यहाँ पे काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे और वहीं उनके फाइट के चलते वहाँ पे आसपास अर्थक्वेक आने लग जाते हैं और वो लोग यहाँ पे लगभग उस स्कूल के हरे भरे जंगल को तबाही करने वाले थे। तो वहीं अंत में ले यहाँ पे एनोस के ऊपर एक फाइनल हमला करता है, लेकिन एनोस वहाँ पे जैसे तैसे कर उसे भी वहाँ पे रोक लेता है। और अब आखिर में यहाँ पे एनोस खड़ा हुआ था और यहाँ पे ले नीचे बैठा हुआ था, मतलब कि यहाँ पे ले हार चुका है और यहाँ पे एनोस की जीत हो गई है। और इससे वहाँ पे उसे लग रहा होता है कि अब वो यहाँ पे एनोस की टीम को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी अपने यारों का यार एनोस वहाँ पे उसे मुस्कुराते हुए अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है। और आखिर में यहाँ पे एनोस ले से बोल रहा होता है कि अगर मैं तुमसे यहाँ पे कहूँ कि मैं यहाँ पे एक असली ड्यूमन किंग हूँ तो क्या तुम मेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा करोगे। जिसपे ले यहाँ पे बता रहा होता है कि अभी तो यहाँ पे मुझे पता नहीं, लेकिन इस बात को सुन के मुझे यहाँ पे कोई हैरानी भी नहीं हो रही है, क्योंकि तुम हो ही यहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे एनोस को अपने घर में देखते हैं और वहाँ पे उसकी मॉम यहाँ पे कंपटीशन जीतने पे उसकी यहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। तो वहीं इस बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे ले और मीसा भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे मीसा को कुछ यहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे एनोस की जीत को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन वो तो यहाँ पे एनोस की टीम का हिस्सा तो है ही नहीं। जिसपे यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है और अब तुम भी यहाँ पे मेरी टीम का हिस्सा हो और दरअसल तुम्हारे अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक अच्छी यहाँ पे सबऑर्डिनेट बनने की। और साथ ही में वहाँ पे वो मीसा की पावर को उस पुराने वॉरियर से यहाँ पे लिंक करता है जिसके साथ उसकी यहाँ पे 20 साल पहले फाइट हुई थी, जहाँ पे बातों बातों में हमें यहाँ पे आगे पता चलता है कि एनोस के पेरेंट्स उसे वहाँ पे एक ड्यूमन लॉर्ड बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं उसके भोले भाले पेरेंट्स को यहाँ पे पता ही नहीं है कि वो यहाँ पे एक ड्यूमन किंग ऑलरेडी है। तो वहीं वहाँ पे डिनर के बाद यहाँ पे साशा और मीसा एनोस की मदर के साथ यहाँ पे एनोस के बचपन की फोटो देख रहे होते हैं और उन लोगों को यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एनोस का यहाँ पे सच में एक ही महीने पहले यहाँ पे जन्म हुआ था। और साथ ही में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जब यहाँ पे एनोस उसके पेट में था तो एनोस की मॉम को वहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिमेशन भी आई थी। हाँ, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत के बाद उसका जन्म यहाँ पे ठीक तरीके से हो चुका था। तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे ले और मीसा को बात करते हुए देखते हैं और मीसा यहाँ पे ले को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से आज वो यहाँ पे एनोस की टीम को ज्वाइन कर पाई है। लेकिन यहाँ पे ले को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि फैन क्लब की बाकी लड़कियां यहाँ पे टीम को ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और ये सुनने के बाद मीसा को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगता है
क्योंकि ले यहाँ पे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और रॉयल ब्लड के लोग कभी यहाँ पे हाइब्रिड के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं। जिस पर कि ले यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे रॉयल्स और हाइब्रिड को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मेरे लिए तो यहाँ पे सब लोग एक ही समान है और मैं तो यहाँ पे अपनी तलवारबाजी के ऊपर यकीन करता हूँ। और साथ ही में ले यहाँ पे बोलता है कि हाफ स्पिरिट और हाफ ड्यूमन वाले लोग यहाँ पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं और उन्हें यहाँ पे कोई ना कोई बीमारी तो जरूर हो जाती है स्पिरिट से रिलेटेड, जो कि तुम्हें यहाँ पे अभी तक नहीं हुई है। मतलब कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे कुछ स्पेशल बात जरूर है। और बस इतना कहते ही वो लोग यहाँ पे एनोस के घर के अंदर जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन यहाँ पे क्लास की टीचर सभी लोगों को यहाँ पे बताती है कि आने वाले यहाँ पे मैजिक स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए उनकी क्लास से यहाँ पे ले और एनोस को यहाँ पे चुना गया है। जिसे सुनकर यहाँ पे ले तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन एनोस वहाँ पे खुश नहीं होता और दरअसल उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि रॉयल फैमिली उसे लेकर तो यहाँ पे कुछ बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि वो लोग ऐसा यहाँ पे क्यों ही चाहेंगे कि उनके जैसे यहाँ पे एक हाइब्रिड टूर्नामेंट को जीते। और अब आगे यहाँ पे एनोस ले को इस बारे में कुछ बता ही पाता, तभी मीसा वहाँ पर आकर एनोस को बताती है कि 7th डीमन एम्पायर के सर मेलहेस यहाँ पे आए हुए हैं, क्या आप उनसे यहाँ पे मिलना चाहोगे। जिसपे यहाँ पे एनोस हाँ में जवाब देता है और मेलहेस के यहाँ पे रूम में एंटर होते ही मेलहेस की आंखों में से यहाँ पे आंसू आने लग जाते हैं एनोस को यहाँ पे देखकर, और फिर वो यहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है और वो यहाँ पे एनोस को यहाँ पे ड्यूमन किंग एनोस कहकर बुलाता है। और ये देखकर यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें मैं यहाँ पे सच में याद हूँ। जिसपे यहाँ पे मेलहेस बोल रहा होता है कि जी नहीं मास्टर, दरअसल किसी ने यहाँ पे 2000 साल पहले ही मेरी मेमोरीज को इरेज कर दिया था, लेकिन मेरी सोर्स को यहाँ पे आप अभी भी अच्छी तरीके से याद हो और इसी के कारण मैं यहाँ पे आपको पहचानने में कामयाब भी हो गया। जिसपे कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे 2000 साल पहले हुआ क्या था। जिस पर कि मेलहेस यहाँ पे बता रहा होता है कि खास 2000 पहले आपके सेक्रीफाइस के बाद किसी ने मेरे ऊपर यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अटैक किया था और अगले ही पल मेरी यहाँ पे आंखें जंगल के अंदर खुली थी, और वो भी आपके यहाँ पे क्रिएट किए गए हुए बैरियर के दूसरी तरफ। और इस वक्त तक मुझे यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, मतलब कि मेरी मेमोरीज को यहाँ पे पहले ही मिटा दिया गया था। जिसके बाद तो मुझे यहाँ पे ड्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने के लिए 100 साल लग गए थे। जब मैं वहाँ पे वापस आया तो मैंने वहाँ पे देखा कि ड्यूमन किंग का नाम वहाँ पे बदल चुका था और मुझे यहाँ पे ये पता नहीं है कि ऐसा यहाँ पे किसने किया है। और आगे एनोस वहाँ पे उससे मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के बारे में पूछता है कि क्या यहाँ पे उसने उसका नाम यहाँ पे सजेस्ट किया है। जिस पर कि मेलहेस यहाँ पे बोलता है नहीं, लेकिन ये जरूर किसी रॉयल फैमिली ने किया होगा, शायद वो यहाँ पे आपको टूर्नामेंट के अंदर हरा कर हाइब्रिड्स को नीचा दिखाना चाहते हैं और वो ये सब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मेलहेस यहाँ पे एनोस को टूर्नामेंट में न पार्टिसिपेट करने के लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि अगर शायद ऐसा हुआ तो शायद से नकली ड्यूमन किंग उसके सामने आ जाएगा। जिस पर कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं इसके बारे में जरूर से यहाँ पे सोचूंगा। और तभी वहाँ पे घर आते ही एनोस, ये मैं क्या देख रहा हूँ, नहीं नहीं मेरी आंखों के यहाँ पे कुछ हो गया है क्या। और वो मीशा को यहाँ पे अपने घर के अंदर देखता है और दरअसल हमारी होने वाली भाभी को यहाँ पे एनोस के लिए अच्छा खाना जो बनाना था, तो एनोस की मॉम ने उसे यहाँ पे आज खाना बनाने के लिए बुलाया था। और तभी वहाँ पे खाना खाते वक्त एनोस की मॉम उसे वहाँ पे बता रही थी कि आज उसकी टीचर वहाँ पे उसके घर में आई थी और उसने यहाँ पे उसे बताया है कि एनोस यहाँ पे मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के अंदर सिलेक्ट हो गया है। और जिसे सुनकर यहाँ पे एनोस को थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि वो खेबड़ी कहीं की टीचर तो मेरे को पसंद ही नहीं करती है, फिर ये बात बताने के लिए मेरे घर यहाँ पे कैसे आ गई। और यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर सेलेक्ट होने के नाम पर उसकी मॉम वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन यहाँ पे एनोस बोलता है कि शायद मैं यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना करूं। और जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और काफी ज्यादा उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगती हैं, मानो कि उसकी दिल से यहाँ पे इच्छा हो कि उसका लड़का यहाँ पे ये टूर्नामेंट को खेले। जिसके बाद एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि उसके पास तो यहाँ पे कोई मैजिकल स्वॉर्ड भी नहीं है। जिस पर कि उसकी मॉम यहाँ पे बोल रही होती है कि इसकी चिंता तो तुम यहाँ पे मत ही लो, तुम्हारे डैड एंड बस वो यहाँ पे इतने ही में रुक जाती है। और जिसे सुनने के बाद यहाँ पे मीशा और एनोस काफी ज्यादा शक में हो जाते हैं, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ जरूर है। और आगे यहाँ पे लंच खत्म होने के बाद यहाँ पे एनोस मीशा को इतना अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आखिरकार क्या कर सकता हूँ। जिस पर कि मीशा यहाँ पे पहले तो मना कर देती है, पर एनोस के इतना ज्यादा फोर्स करने पर वो कहती है कि मैं यहाँ पे कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। जिसके रिप्लाई में यहाँ पे एनोस बोल रहा होता है छिन टपा के टमटम, मतलब कि ठीक है और हम लोग यहाँ पे स्कूल के बाद घूमने चलेंगे। और फिर अगले दिन वो दोनों यहाँ पे मॉडल क्रिएशन शॉप के अंदर
अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पे मीशा की काफी ज्यादा फेवरेट प्लेस होती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉप की ऑनर भी मीशा को काफी ज्यादा अच्छे से जानती थी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर आते हैं और वो अपनी यहाँ पे मैजिक का यूज करके जब वो लोग यहाँ पे घर में लंच कर रहे थे उसी जगह की वहाँ पे फोटो क्रिएट कर देती है, जो कि वो यहाँ पे साशा को गिफ्ट देने वाली है। और जिसके बाद एनोस भी यहाँ पे एक मॉडल को बनाने लग जाता है। और इसके बाद जब वहाँ की ऑनर ये देखती है तो वो पूरी तरह से यहाँ पे चौंक चुकी होती है, क्योंकि एनोस ने वहाँ पे इस पूरी सिटी का मॉडल बनाया था, वो भी एक अंगूठी जितनी जगह के अंदर, जिसे वो यहाँ पे ऑनर वहाँ पे उसे मुंह बोली रकम में उसे यहाँ पे खरीदने की बात कर देती है। लेकिन एनोस वहाँ पे बोल रहा होता है कि ये यहाँ पे बेचने के लिए नहीं है भाई। और जिसके बाद यहाँ पे मीशा और एनोस यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और एनोस वहाँ पे उसी क्रिएशन का यूज करके एक अंगूठी बनाता है और वो यहाँ पे मीशा को पहना देता है, ताकि मीशा का वहाँ पे जब भी मन हो तो वो उसे यहाँ पे देख सके। और अब ये सब देखने के बाद मीशा तो यहाँ पे फूले नहीं समा रही थी और वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी उन लोगों को यहाँ पे सामने एक कैट कैफे दिखाई देता है, जिसे देखकर मीशा वहाँ पे थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। और फिर वो दोनों उसी कैट कैफे के अंदर कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे कैट के भेष में आइविस यहाँ पे एनोस से बात करने के लिए अंदर आ जाता है। और दरअसल आइविस ने यहाँ पे मेलेस और टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पे नजर रखने के लिए कहा था। और आगे आइविस यहाँ पे उसे बताता है कि जो कोई भी यहाँ पे टूर्नामेंट को कंट्रोल कर रहा है उसका लिंक यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पे है कौन, मैं यहाँ पे ये सब अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ। और अब ये सब बताने के बाद आइविस वहाँ से भाग जाता है और फिर ये दोनों यहाँ पे घूमते घूमते सिटी हॉस्पिटल तक आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एनोस अपनी डिमोनिक आई से स्कैन करने के बाद भी एनोस को यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं पता चलता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है ले की और वो यहाँ पे एनोस को बता रहा होता है कि उसकी मॉम यहाँ पे एडमिट हैं, जिस पर कि एनोस यहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर डॉक्टर यहाँ पे उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उन्हें यहाँ पे अपने हीलिंग मैजिक से हील कर देता हूँ। लेकिन ले वहाँ पे मना कर कर अंदर जाने लग जाता है। और तभी वहाँ पे एनोस उसे बताता है कि शायद से मैं यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, पर इससे ले को वहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है। और ये बात यहाँ पे इन दोनों को भी यहाँ पे थोड़ी सी अजीब लग रही होती है, क्योंकि आज ले बिल्कुल यहाँ पे अलग ही बर्ताव कर रहा था। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले को उसकी बीमार मॉम के साथ देखते हैं और उनकी हालत तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। जिसके बाद हमें सीधे यहाँ पे टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एनोस की मॉम भी वहाँ पे उसे टूर्नामेंट में देखने के लिए आई होती है। और आगे जब वो दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे आइविस आ जाता है और वो यहाँ पे एनोस से बता रहा होता है कि मेलेस का इस टूर्नामेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। और साथ में ही वो ये भी बताता है कि ले की मॉम तो यहाँ पे सच में काफी ज्यादा बीमार हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे स्पिरिट डिसीज नाम की एक बीमारी हो चुकी है। और इस डिसीज के बारे में तो यहाँ पे एनोस को भी कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। और आगे यहाँ पे आइविस ये भी बताता है और टूर्नामेंट में यहाँ पे एनोस के लिए यहाँ पे ट्रैप काफी ज्यादा सेट करे गए हैं। और पूछने पर एनोस ये भी यहाँ पे कंफर्म कर देता है कि वो उस टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ताकि फेक डेमन किंग वहाँ पे वापस सामने आ सके। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट राउंड यहाँ पे एनोस और कल्ट नाम के वॉरियर के बीच में था। और वहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि कल्ट यहाँ पे स्वॉर्ड अकेडमी का एक टॉप प्लेयर है और वो यहाँ पे टीचर का बड़ा भाई भी है। और आगे जब यहाँ पे एनोस को बाहर बुलाया जाता है तो वो वहाँ पे बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो यहाँ पे कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। और अब ये देखकर वहाँ पे सारी ऑडियंस वहाँ पे उसके बारे में बुरी बातें करने लग जाती हैं। गंदा खून कहीं का, डरपोक कहीं का, गेम ही नहीं खेलने आया। और अब अपने बेटे के बारे में इतनी सारी बुराई सुनने के बाद यहाँ पे एनोस की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे सबसे चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि मेरा बेटा एनोस यहाँ पे एक दिन ड्यूमन लॉर्ड जरूर बनकर रहेगा। और ये सब बातें यहाँ पे एनोस भी सुन लेता है और तभी उसके डैड यहाँ पे पीछे से एनोस की मैजिकल स्वॉर्ड लेकर आते हैं। और ये स्वॉर्ड वहाँ पे उन्होंने अपने हाथों से क्रिएट करी थी और इस स्वॉर्ड को बनाने के चक्कर में उसके सर में चोट भी आ जाती है। और अब ये सब देखने के बाद तो एनोस यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके मॉम डैड यहाँ पे दिल से चाहते हैं कि वो यहाँ पे एक ड्यूमन लॉर्ड बनकर दिखाए और वो यहाँ पे रॉयल फैमिली को ये भी बता सके कि एक हाइब्रिड भी यहाँ पे ड्यूमन लॉर्ड बन सकता है। और अब ये सब जानने के बाद यहाँ पे लाडला दुरारा और अपनी मॉम का प्यारा एनोस यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो जाता है और तुरंत वहाँ पे फाइट करने के लिए मैदान के अंदर चला जाता है। और तभी वो यहाँ पे मैदान के ऊपर कूदता है और अच्छा वो यहाँ पे ये सब पहले ही से जानता
था कि उसके लिए यहाँ पे ट्रैप सेट किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो यहाँ पे मैदान के अंदर उतर जाता है। तो वहीं कल्ट उसे यहाँ पे मैदान के अंदर देखकर बोल रहा होता है, मुझे तो लग रहा था कि तुम तो मेरा नाम सुनकर ही भाग पड़े होगे। जिस पर कि एनोस यहाँ पे बोल देता है कि माफ कर दो मुझे यहाँ पे जनाब, क्योंकि मैं तुम्हारी यहाँ पे उम्मीदों पर खास उतर नहीं पाया। और फिर आखिरी सीन में हमें यहाँ पे ले को उदास बैठा हुआ दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में यहाँ पे कल्ट यहाँ पे कंपटीशन को शुरू करने के लिए बोल देता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो इसका पार्ट जल्दी से देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, वहाँ पे लाइक का बटन दबाना जरूर मत भूलना। तब तक के लिए यहाँ पे बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।